भारत में अगर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। देश का दिल कहे जाने वाले राज्य को न जाने किसकी नजर लग गई है। टाइगर स्टेट के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश में एक हफ्ते में 6 बाघों की मौत ने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2025 में मध्य प्रदेश में बाघों की मौत ने पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वन संरक्षकों की माने तो प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साल के भीतर 54 बाघों ने अपनी जान गंवा दी है। इसे बाघों की तस्करी कहिए या फिर हादसा, लेकिन लगातार कम होते बाघों ने मध्य प्रदेश सरकार को हैरानी में डाल दिया है। लगातार हो रही बाघों की मौत के बाद उनकी सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत लगातार हो रही है। इनमें से अभी तक जो आंकड़े निकल के आए हैं, करीब 54 टाइगर्स की मौत हुई है 2025 में। अभी 15 दिन और बाकी हैं इस साल में। निश्चित तौर पर वन विभाग की असफलता है। शिकारियों की गतिविधियों पर रोकथाम नहीं है, उनको सजा दिलवाने में वन विभाग असफल रह रहा है। साल 2025 बाघों के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। अकेले साल 2025 में किसी न किसी वजह से 54 बाघ दम तोड़ चुके हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद किसी एक साल में अब तक की सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 में 46 बाघों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 45 के करीब था। 2022 में 43 बाघों की मौत की खबर आ गई। वहीं 2021 में 34 बाघ काल के गाल में समा गए, जबकि 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 54 तक जा पहुंचा। वन विभाग के मुताबिक ज्यादातर बाघों की मौत प्राकृतिक वजहों से होती है। जितनी ज्यादा बाघों की संख्या होगी उतनी ज्यादा मौतें होंगी, ऐसी ही दलील दी जा रही है। बाघों की बढ़ती मौत की वजह से वन विभाग के आला अधिकारी हैरान हैं। यही कारण है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक बीएन अंबाडे ने टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को नोटिस भेजकर उनसे बाघों की मौत पर सवाल पूछे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश में बाघों की लगातार होती मौत को लेकर सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले एक साल में 54 से ज्यादा टाइगर्स की मृत्यु हो गई, जिसके कारण अलग अलग हैं। और पिछले एक हफ्ते में 6 टाइगर खत्म हो चुके हैं और मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट कहते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। तस्करी के मामले भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हावी है। और लगातार जिस तरीके से सरकार जो चीतों को, टाइगर को, बाघ को बचाने की बात करती है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन सोया हुआ है, वन विभाग सोया हुआ है। मुख्यमंत्री जी गुणगान करते हैं किंग कोबरा की, कभी जिराफ की बात करते हैं, और यहाँ पर टाइगर कहीं भी नहीं बच रहा है। ये साफ साफ बताता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की सरकार चल रही है, जो सिर्फ अपनी वाहवाही कराती है टाइगर स्टेट के नाम पर, लेकिन टाइगर्स को कोई सुरक्षा नहीं दे पाती है। हालांकि लगातार होती बाघों की मौत के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। वन विभाग की टीमें साक्ष्य सुरक्षित करने में जुटी हुई हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध गतिविधियों की तलाश की जा रही है और आसपास के वन क्षेत्रों व नदी किनारे की पट्टी की सघन तलाशी ली जा रही है। संदेह जताया गया है कि उनकी शिकारियों ने मौत की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वर्तमान में भी एक उमरिया के पास एक घटना हुई है, तो निश्चित रूप से जो घटना होती है उसकी हमारी पूरी टीम रहती है। हम लोग जांच करते हैं, तो जांच करने में जो पाया जाता है, निश्चित रूप से अभी वो जो घटना हुई वो क्रेडिट के माध्यम से हुई है, और हम लोग पूरी टीम हमारी ये काम करती है कि किस कारण से क्या होती है, उसका हम संज्ञान भी लेते हैं। इन सबके बीच एक चौंकाने वाले खुलासे ने वन संरक्षकों के माथे पर शिकन ला दी है, क्योंकि साल 2025 में 54 बाघों की मौत में से 36 की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई है। जानकार बताते हैं कि मुमकिन है कि उनका शिकार किया गया हो। तस्कर विदेशी मार्केट में टाइगर की खाल, उनके नाखून, उनके पंजे को बेचते हैं, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है। हालांकि वन विभाग इस पर लीपापोती करने में जुटा है, लेकिन एक के बाद एक बाघों की मौत से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।